जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे ताजा खबरों की। 5 साल तक संविदा पर नौकरी पर यू टर्न। यूपी के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, महज अफवाह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग प्रगति पर। आईपीएल क्रिकेट का 13वां संस्करण आज से अबू धाबी में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाओं के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कल धन्यवाद किया। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। यूपी की सियासत में इन दिनों सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा के साथ साथ 50 साल पर रिटायरमेंट का मुद्दा छाया हुआ है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 2022 में सपा की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार के फैसले को पलट देंगे। हालांकि इस संबंध में किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है। यह बात अलग है कि बीजेपी के कुछ विधायक सियासी फिजा में तैर रहे इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं है, लेकिन इस विषय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुप्पी तोड़ी है। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में इसे महज अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव शासन या किसी भी स्तर पर नहीं है। यह सब ख्याल उन दलों का है जिसे जनता ने ठुकरा दिया और अब वो हाशिए पर हैं। किसी तरह से जनता में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए कुचक्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तो बोलने का हक ही नहीं है। किसी तरह से उनके समय में खास जाति के लोगों को नौकरी मिलती थी, अब वो किसी सबकी नजर में है। डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हर भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही नौकरी मिलती है, लेकिन इस सरकार में यह बात नहीं है। प्रदेश में जो योग्य है वो बिना पैसे या सिफारिश के नौकरी पा रहा है। विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है, हालांकि उनकी साजिश नाकाम होगी। वो कहते हैं कि योगी सरकार की लोकप्रियता से विपक्ष घबराया हुआ है और ऐसे में विपक्ष से आप इस तरह की मुहिम की ही उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून से देश के किसान अधिकार संपन्न बनेंगे और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा मिलना सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और जापान के आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की द्वारा भारत जापान रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जापान से प्रत्यक्ष विदेश निवेश में बढ़ोतरी हुई है और भारत में जापानी कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। विदेश मंत्री ने कहा कि जापान अकेला देश है जिसके साथ भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन और दोनों देश अपने दो मंत्रालयों की साझा वार्ताएं भी आयोजित करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच आपसी हितों और विश्व के प्रति उनके दृष्टिकोण में पूर्ण तालमेल का पता चलता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत और जापान की अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रों ने हिंद प्रशांत परिकल्पना को ठोस आकार देने का प्रयास किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशांत और हिंद महासागर में जो कुछ होता है उसका असर सभी देशों पर पड़ता है और इसी से हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना के महत्व और प्रासंगिकता का पता चलता है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रही है। 53 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के पहले मैच में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद महेंद्र सिंह धोनी पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। श्री पुतिन ने श्री मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी, जिसके लिए श्री मोदी ने हार्दिक प्रशंसा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस की साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कोविड महामारी के बावजूद द्विपक्षीय संपर्क जारी रखने के लिए सराहना की। इस संदर्भ में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की हाल की सफल यात्राओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे आगामी शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। भारत शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की मेजबानी भी करेंगे। श्री मोदी ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हैं और पूरी मानवता के लिए अच्छा है। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर परसों उन्हें शुभकामनाएं दी थी। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे DI न्यूज के साथ। नमस्कार। तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।